Assalamu alaikum. Hi guys, I am Zara Khan. Welcome back to my YouTube channel ZF Learning Tricks. First of all, I am so grateful for your support. Thank you so much guys. And next few minutes, you will learn about interjections and its types. So without further delay, let's start the video. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरजेक्शंस और इसकी टाइप्स के बारे में। फ्रेंड बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको इजी वे में एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। सो इंटरजेक्शन एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जिसमें हमारी सडन फीलिंग जो है एक्सप्रेस होती है, हमारे सडन इमोशंस मीन्स हमने वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की होती जो हो जाती है। यानी आप अचानक से कोई ऐसी बात सुन ले, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुन ले किसी की डेथ हो गई है, तो वो सुनते वक्त आपके जो एक्सप्रेशन होगी उस वक्त जो आपका रिस्पॉन्स होगा उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। मतलब आप कहेंगे, आपका रिस्पॉन्स होगा उस वक्त वर्ड, आप शॉक में होगे उस वक्त। तो ये जो थी ये आपकी सडन फीलिंग थी, इसलिए हम इसे कह सकते हैं इंटरजेक्शंस। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं इसमें हेलो, अलास, हुर्रा, आह एक्सेट्रा, ये सब ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शंस। Interjections are words used to express some sudden feelings or emotion। यानी मदाखलत ऐसे अल्फाज जो किसी अचानक एहसास या जज्बात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़, ज़बरदस्त, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। अब यहाँ पे वाओ जो वर्ड यूज़ हो रहा है ये हमारे पास इंटरजेक्शन है। सेकंड है हुर्रे, आई हैव पास द एग्ज़ाम, हुर्रे मैंने इम्तिहान पास कर लिया। इसमें हुर्रे जो है वो है इंटरजेक्शन, या आपकी सडन फीलिंग को जाहिर कर रहा है ना। आप जैसे बहुत ज़्यादा खुश है, आपका एग्ज़ाम पास हो गया, तो इसमें आप अचानक से सडन फीलिंग क्या निकली? हुर्रे। तो ये वाओ, हुर्रे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस। नंबर 1 द इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग। नंबर 2 द इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय। नंबर 3 द इंटरजेक्शंस ऑफ अटेंशन। नंबर 4 द इंटरजेक्शंस ऑफ अप्रूवल। नंबर 5 the interjections of surprise. Number 6 the interjections of sorrow। ये 6 जो है ये इंटरजेक्शंस की टाइप्स है। अब हम इन 6 को एक एक करके डिफाइन करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग। Interjections of greetings are used to greet a person or explain the sense of concern for her। यानी किसी शख्स को सलाम करने या इसके लिए तशवीश के एहसास की वजाहत करने के लिए सलाम के तामलात का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, हाय, ओ हाय, गुड बाय एक्सेट्रा। मिसाल के तौर पर हेलो, हाय, खुदा हाफिज वगैरह। अब इन एग्जाम्पल्स को हम सेंटेंस में भी देख लेते हैं। हाय, हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ? हेलो, अब आपकी तबीयत कैसी है? यहाँ पे हाय जो है इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग है। हेलो, हाउ आर यू पीटर? हेलो, आप कैसे हैं पीटर? हाय, हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन? हेलो, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? Hey, don't be so hopeless। अरे इतने नाउम्मीद ना हो। हेलो, is there anyone here? हेलो, क्या यहाँ कोई है? अब इन सब सेंटेंसेस में हाय, हेलो, हाय, हे, हेलो इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं वो इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग कहलाते हैं।
सेकंड है इंटरजेक्शंस फॉर जॉय, खुशी के लिए मुदाखलत। अब ये इंटरजेक्शंस जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्लेयर्स के लिए यूज़ होते हैं, हैप्पीनेस के लिए यूज़ होते हैं। यानी जब आप हैप्पी होते हैं तो उस टाइम जब आपके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, सडन फीलिंग जो होती है, उन्हें हम इंटरजेक्शंस फॉर जॉय कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। डेफिनेशंस ऑफ इंटरजेक्शंस फॉर जॉय। Interjections of joy are used to express the happiness or joy on an incident, news or pleasant surprise। किसी वाक़ये, ख़बर या खुशगवार हैरत या खुशी का इजहार करने के लिए खुशी के तामुल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हा हा, हुर्रे, याहू, वाओ, एक्सेट्रा। इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं वो इंटरजेक्शंस फॉर जॉय कहलाते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को सेंटेंसेस में भी देख लेते हैं। हुर्रे, माय पोएम इज पब्लिश इन द मैगजीन। हुर्रे, मैगजीन में मेरी नज़म छपी है। वाओ, द प्रोग्राम इज वंडरफुल। वाओ, प्रोग्राम शानदार है। वाओ, हर हाउस वेल डेकोरेटेड। वाओ, इसका घर अच्छी तरह से सजा हुआ है। yippee, we are going to park। yippee, हम पार्क जा रहे हैं। hooray, I have won the prize। hooray, मैंने इनाम जीत लिया। अब इस सेंटेंसेस में hooray, वाओ, yippee इस तरह के वर्ड्स हमारे पास क्या थे? इंटरजेक्शंस फॉर जॉय थे। खुशी के लिए, जब भी कोई खुशी होती है और खुशी के इजहार के लिए हमारे मुंह से सडन फीलिंग, जो इमोशंस हमारे मुंह से निकलते हैं, वो इंटरजेक्शंस फॉर जॉय कहलाते हैं। नंबर 3 है इंटरजेक्शंस ऑफ अटेंशन। किसी की अटेंशन सील करने के लिए जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं तो इसको हम इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन कहते हैं। There are a few interjections or attention that ESL students should be aware of। तवज्जो के चंद ऐसे नकात जिनसे ESL तलबा को आगाह हो जाना चाहिए वो है लुक, देखो, हे, अरे, लिसन, सुनो, ओह, 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 आह, यस, हाँ, नो, नहीं। जाहिर है इस तरह के जब आप वर्ड यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पर्सन जो है आपकी तरफ अटेंटिव हो जाएगा, आपकी बात सुनने लग जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन। लिसन, यू विल प्रिपेयर द डिज़ाइन। सुनो, आप डिज़ाइन तैयार करेंगे। लुक, द एक्टर इज कमिंग। देखो, अदाकार आ रहा है। हुश, समथिंग इज कमिंग। चुप हो जाओ, कोई आ रहा है। हश, कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, खामोशी इख्तियार करो। लिसन, बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम। सुनो, अगली बार मोहतात रहे। लुक, हु इज कमिंग। देखो, कौन आ रहा है। Behold, the scenery is so beautiful। देखो, मंजर बहुत खूबसूरत है। Look, the picture is so nice। देखो, तस्वीर बहुत अच्छी है। अब इस सेंटेंसेस में अटेंशन के लिए जो भी वर्ड यूज़ किए गए, लिसन, लुक, हश, लिसन, लुक, behold, लुक, तो ये सारे वर्ड्स हमारे पास क्या थे? इंटरजेक्शंस ऑफ अटेंशंस कहलाते हैं। फोर्थ है इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल। अब बात करते हैं इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल के बारे में, जिसमें शो किया जाता है कि वो चीज़ जो अप्रूव हो जाए, जो अप्रूव हो चुकी हो, यानी कि किसी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया हो, उसकी अप्रूवल दे दी हो, उस वक्त जो इंटरजेक्शंस हम यूज़ करते हैं वो इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल होते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल एंड प्रेज।
These interjections are used by the speaker when he expresses a strong sense of approval and agreement on something that happens. ये मदाखलतें स्पीकर के ज़रिए इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब वो किसी चीज़ पर मंजूरी और इत्तेफाक के मजबूत एहसास का इजहार करता है। इनमें शामिल है These include ब्रावो, ब्रिलियंट, एक्सेट्रा। इसमें ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं ब्रावो, वंडरफुल, ब्रिलियंट, वेल डन, ये सारे वर्ड इसमें यूज़ होते हैं। Examples of interjections for approvals. Bravo! John has taken a wicket. Bravo! John ने एक विकेट हासिल कर ली। Well done! You have done a great job. शाबाश, आपने अच्छा काम किया है। Bravo! Richard has scored a goal. ब्रावो, रिचर्ड ने एक गोल किया। ब्रिलियंट, योर आर्टिकल्स इज सो हेल्पफुल। शानदार, आपका मजमून बहुत मददगार है। अब इन सेंटेंसेस के अंदर ब्रावो, वेल डन, ब्रिलियंट, ये इस तरह के जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं ये इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल कहलाते हैं। फिफ्थ है इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज, सरप्राइज का ताक़ुब। अब बात करते हैं इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज के बारे में। तो इसमें आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं क्योंकि उस वक्त पर आप अनएक्सपेक्टेड कर रहे होते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है आपके सामने। यानी आपको ये पता होगा जब हम किसी को सरप्राइज़ करते हैं, सरप्राइज़ देते हैं किसी का बर्थडे आता है तो हम सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं ना, तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है और उस वक्त खुशी से जो अल्फाज निकलते हैं वो इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज कहलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशंस ऑफ इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज। An interjections of surprise is used to express the feelings of wonder for any incidents. हैरत का एक इंटरजेक्शंस किसी भी वाक़ये के लिए हैरत के एहसास को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओह, व्हाट, एक्सेट्रा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज के लिए यूज़ होते हैं। अब इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज। What you have broken the showpiece? क्या तुमने शोपीस तोड़ दिया है? You have done a mess. आपने गड़बड़ की है। What have you done? तुमने क्या किया है? What a hot and humid day. कितना गर्म और मरतूब दिन है। Hey, are you sure about it? अरे क्या आपको इसके बारे में यकीन है? What a glorious victory! कितनी शानदार फतह है। What a heavenly beautiful scenery! क्या आसमानी खूबसूरत मंजर है। You have done a blunder. तुमने एक गलती की है। अब इस तरह के जो भी वर्ड्स थे, वर्ड, हे, इस तरह के जो भी वर्ड्स थे ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज। जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं वो वर्ड्स इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज कहलाते हैं। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है हमारे साथ, जो हमारे मुंह से सर्टेन फीलिंग्स, इमोशंस जो भी हमारे मुंह से निकलते हैं ना, सर्टेन फीलिंग्स, जो वो वर्ड्स जो होते हैं वो इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज कहलाते हैं। अब लास्ट एंड 6 टाइप्स है हमारे पास इंटरजेक्शंस ऑफ सोरो, दुख का ताक़ुब। अब बात करते हैं इंटरजेक्शंस फॉर सोरो या
इंटरजेक्शंस फॉर पेन के बारे में, ये ऐसे इंटरजेक्शंस है जब आप सैड हो या आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो या बहुत ज़्यादा गमज़दा हो, उस वक्त सडन फीलिंग के थ्रू आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं उनको इंटरजेक्शन फॉर सॉरो कहते हैं या इंटरजेक्शन फॉर पेन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, एन इंटरजेक्शन फॉर सॉरो इज used to express that emotions of sadness that something terrible happened in a sentence। उदासी के जज्बात को जाहिर करने के लिए, दुख के लिए इंटरजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है कि एक जुमले में कुछ खौफनाक हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उप्स, आह, डैम, अलास, आउच, एक्सेट्रा। मिसाल के तौर पे इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, उप्स, आह, अफसोस, आउच वगैरह। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शंस ऑफ सोरो और पेन, अलास, आई लॉस्ट माई पर्स, अलास, मैंने अपना पर्स खो दिया। आह, पुअर बॉय, पिटी, ओह, गरीब लड़का, अफसोस। Ouch! Ouch! I sprained my ankle. Ouch! मेरे टखने में मोच आ गई। बूहो! I am crying inside. बूहो! मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूँ। बूहो is often used to imitate crying. वो अक्सर रोने की नकल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओह, दैट हर्ट्स, ओह, दर्द होता है। अलास, हिज ऑर्डियल एंडेड, अलास, इसकी आजमाइश खत्म हुई। अब इन सेंटेंसेस में अलास, आउच, बूहो, अलास, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं जो पेन के लिए यूज़ हो, पेन, जब भी कोई पेन होता है तो अचानक से सडन फीलिंग के लिए जो भी वर्ड्स हमारे मुंह से इस तरह के निकलते हैं वो इंटरजेक्शंस ऑफ सोरो और पेन कहलाते हैं। आई होप गाइस आपको इंटरजेक्शंस और इसके टाइप्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अब भी कोई आपके डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी आंसर, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सो यस गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। सो आई विल सी यू सून। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।